हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 4 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 94 ये आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम पाठ मन के भोले भाले बादल से ली गई है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपनी क्लास एंड सेक्शन, अपना नाम और टीचर का नाम लिखेंगे। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपनी किताब के पाठ मन के भोले भाले बादल के बारे में कुछ बात करेंगे। आशा है इस कविता को पढ़कर आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो आइए कुछ और मज़े करते हैं। आपने जो आपकी किताब का जो पाठ है मन के भोले भाले बादल, ये पढ़ लिया होगा और आशा है कि इस कविता को पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आइए कुछ और मज़े करते हैं। चलो इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस करके और मज़े करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में से देखकर कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो आपकी किताब में से देखकर आपको इन पंक्तियों को पूरा करना है। जैसे क है, कुछ जोखर से तोंद फुलाए। क्या आएगा इसमें? जोखर से तोंद फुलाए। कुछ हाथी से सूंड उठाए। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले। कुछ परियों से पंख लगाए। ठीक है, तो ये बादलों के बारे में कि कुछ बादल कैसे हैं, जोखर की तरह तोंद फुलाए हैं, कुछ हाथी से सूंड वाले हैं, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले हैं और कुछ परियों से पंख लगाए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब है प्रश्न नंबर 2। छुपन छुपाई कविता में आए कुछ शब्द खो गए हैं, उन्हें ढूंढकर उन पर गोला और उनसे नए वाक्य बनाइए। तो जैसे यहाँ पर क्या है, ये शब्द ऐसे छुपा रखे हैं किसी वर्ड में ऐसे ही, तो हमें उन्हें निकालना है, उन पर गोला लगाना है। जैसे यहाँ पे शरारत उदाहरण दिया गया है, फिर उससे वाक्य भी बनाना उस शब्द से, मुझे शरारत करना अच्छा लगता है। तो अब क में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या शब्द नजर आ रहा है? कौन सा शब्द यहाँ पे छुपा हुआ है? गुब्बारे। तो गुब्बारे से हम शब्द बनाएंगे, मेरे पास पीले रंग के 5 गुब्बारे हैं। तो आप ऐसे वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ख में आपको कौन सा शब्द नजर आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए ऊंट दिखा रखा है इस चित्र में। तो यहाँ से हमें शब्द क्या है? कुबड़। तो इससे हम वाक्य बना सकते हैं कुबड़ से। तो इस पे आप वाक्य क्या बना सकते हैं? आप लिख सकते हैं, ऊंट का कुबड़ बहुत ऊंचा है। ठीक है, ये वाक्य आप बना सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके बेटा आप आंसर लिख लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। प्रस्तुत गद्यांश को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें इस गद्यांश को पढ़ना है और यहाँ पे इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए, उनके आंसर्स देने हैं। चलो पढ़ते हैं। पिछले साल की बात है, सुनीता और मोहन दशहरे की छुट्टियों में अपनी दादी के पास गए। पिछले साल यानी कि बीते हुए साल की बात है कि सुनीता और मोहन दशहरे की छुट्टियों में अपनी दादी के पास गए थे। एक दिन दोनों ने सोचा कि दशहरे का मेला देखने चलते। एक दिन सुनीता और मोहन ने सोचा कि चलो दशहरे का मेला देखने चलते हैं, परंतु जैसे ही उन्होंने बाहर देखा तो आसमान में काले बादल छाए हुए थे। परंतु जैसे ही उन्होंने बाहर देखा तो आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दोनों सोच में पड़ गए कि जाए या नहीं, क्योंकि काले बादल थे तो उन्हें लगा था कि बारिश हो सकती है। तो दोनों विचार करने लगे कि वो जाएं या नहीं। जब कुछ देर तक बरसात नहीं हुई तो उन्होंने यह निश्चय किया कि हम मेला देखने जरूर जाएंगे। फिर कुछ समय तक जब बारिश नहीं हुई तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम मेला देखने जरूर जाएंगे। वे मेले में गए और वहाँ उन्होंने बहुत सी खाने की चीज़ें व मिठाइयाँ खाई। दोनों मेले में गए और वहाँ पर उन्होंने खाने की बहुत सी चीज़ें और वह मिठाइयाँ खाई, खिलौने भी खरीदे और झूलों का भी आनंद लिया और झूले भी झूले। अब देखते हैं हम प्रश्न इस गद्यांश के। पहला प्रश्न है, गद्यांश में से मेघ का पर्यायवाची शब्द लिखिए। मेघ किसके लिए यूज होता है बेटा? बादल के लिए। ठीक है, मेघ का पर्यायवाची क्या होगा? बादल होगा। अब है, ऊपर दिए गए गद्यांश में से 5 संज्ञा शब्द छांटिए और लिखिए। हमें 5 संज्ञा शब्द छांटने हैं
और लिखने हैं इस गद्यांश में से, तो चलो लिखते हैं। आप लिख सकते हैं इसमें सुनीता। सुनीता क्या है? किसी का नाम, ठीक है। दादी और मोहन, दशहरा और बादल, ठीक है। तो ये हो गए संज्ञा शब्द। हमें 5 संज्ञा शब्द लिखने थे, तो झूले, खिलौने, ये भी संज्ञा शब्द है। मेला, तो इन्हें भी आप लिख सकते हैं, लेकिन 5 ही लिखने हैं, तो कोई भी 5 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते बेटा आगे, फिर है शिक्षक के लिए सुझाव है, इसे हम नहीं करेंगे। हम अभिभावक के लिए जो सुझाव है उसे देखते हैं। क्या सुझाव दिया गया है अभिभावकों के लिए, चलो देखते हैं। चलो पढ़ते हैं। बच्चों को दशहरा का महत्व बताते हुए बताइए कि बुराई का अंत जरूर होता है। पेरेंट्स को बच्चों को बताना है कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, और ये बताना है कि बुराई का अंत जरूर होता है, जो बुरा होता है उसका अंत जरूर होता है। दशहरे के दिन बच्चे से उनकी कोई एक बुरी आदत जैसे झगड़ना, झूठ बोलना आदि किसी पर्ची पर लिखवाए और उस बुरी आदत को ख़त्म करने का संकल्प दिलवाएं। तो दशहरे के दिन पेरेंट्स को क्या करना है, अपने बच्चे की कोई एक बुरी आदत जैसे झगड़ना या झूठ बोलना या देरी से उठना, उसे पर्ची पर लिखवाना है और उस बुरी आदत को ख़त्म करने की प्रतिज्ञा भी दिलवानी है, शपथ भी दिलवानी है, संकल्प भी दिलवाना है, ठीक है, कि वो उसे छोड़ ही देगा। फिर है कोविड से रिलेटेड एक मैसेज, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोए। कोरोना से बचना है तो आप नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन में पानी से धोइए। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।